अपनी ये कैंसर जर्नी हमारे साथ शेयर करें और फिर उसके बाद हम आगे बात करें। बिल्कुल। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक बात है जो हम अपनी तमाम तर ख़वातीन को, बल्कि मर्द हजरात को भी, क्योंकि वो भी इसमें मुलविस हो जाते हैं और वो क्योंकि केयर टेकर होते हैं, तो कि अर्ली डिटेक्शन, बर वक्त तशखीस। बस सिर्फ ये एक चीज़ है, जैसे आपने अभी बात की कि जो ओवरऑल डेमोग्राफी है ब्रेस्ट कैंसर की, जो उसमें ओवरऑल कैंसर जितने भी जिस्म में होते हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा है और 34% ओवरऑल कैंसर्स में से है, तो वो एक ह्यूज नंबर है जो इसमें इन्वॉल्व है। तो हमें वो उन जिंदगियों को बचाना है। और सबसे इसकी अहम बात यह है कि जब ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाती है तो उसकी खुश आइन बात एक ये है कि ये कंप्लीटली उसका इलाज मौजूद है, ट्रीटमेंट मौजूद है और क्योरेबल है। यानी कैंसर जैसा मर्ज अगर क्योरेबल है तो उससे उससे किसी की जिंदगी नहीं जानी चाहिए, और नहीं जाएगी अगर उसका बर वक्त तशखीस उसकी हो जाएगी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस पूरे अवेयरनेस का पार्ट है। तो हम जब अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो उसमें हम सेल्फ एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यानी अपना शख्सी मुआयना, जो कि एक से सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग टूल है हर औरत के लिए। जब वो प्यूबर्टी उसमें आ जाती है, माहवारी उसकी शुरू हो जाती है, तो हर लड़की जो है वो करे। तो मेरी जर्नी भी कुछ इसी तरह से है कि जब मैंने अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू की तो आई स्टार्टेड माई सेल्फ, कि मैं खुद का अपना शख्सी मुआयना करने की एक आदत डाली मैंने, और उसी मुआयने के दौरान आई फाउंड इट, आई फील इट, और वहीं से मैंने इसको पिक किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इट्स ऑन अर्ली स्टेज, अर्ली पिक हुआ सिर्फ उसी वजह से कि मैं जिस अवेयरनेस को क्रिएट करती चली आ रही हूँ कि हर औरत अपना शख्सी मुआयना करना हर महीने ज़रूर करे, उसी एक आसान सी इससे प्रोसेस से गुजर के मैंने इसको पिक किया। और जब मेरा प्रोसेस शुरू हुआ डायग्नोसिस का, मैमोग्राम और सारी चीज़ें हुई, तो उसको मैंने अर्ली स्टेज पे ही पिक किया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक सिंपल सा प्रोसेस अगर अपने लिए हर महीने में एक दफ़ा जो है 5 मिनट अपने आप को देना है, जिससे आप इतने बड़े मर्ज को बर वक्त जो है वो पकड़ सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी का इलाज शुरू होता है, डायग्नोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। मैं भी आना चाह रही थी डॉक्टर साहिबा कि अर्ली डिटेक्शन हो गई, आपको पता चल गया कि आप इस मर्ज में मुब्तला हैं, उसके बाद एक तो पीरियड होता है जिसमें आप ट्रॉमेटाइज्ड भी हो जाते हैं, अगर आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उस फेज से एक तो कैसे निकलना है, दूसरा ये कि जब पता चल गया तो फिर कॉप अप कैसे करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम साइन एंड सिम्टम्स और उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि है क्या ब्रेस्ट कैंसर, बट जब पता चल जाता है, और जिस वक्त मुझे पता चला, तो ऑल्दो आई नो एवरीथिंग एंड आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ बीइंग अ डॉक्टर एज वेल एंड बीइंग एन अवेयरनेस क्रिएटर कि क्या है और इसको किस तरह से मुझे गुजरना है, लेकिन वो एक लम्हा मेरी जिंदगी में भी आया जब मुझे वो शौक लगा कि ओ माय गॉड, मुझे कैंसर ने स्ट्राइक किया है। बट उससे मैं क्यों कोप अप कर पाई? क्योंकि मैं वेल अवेयर थी। मुझे सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए भी कि मैं डॉक्टर भी बाज दफा जो है वो इन चीजों को उस तरह कोप अप नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि इसका प्रोसेस, मुझे ये यकीन है कि हाँ, मैंने इसको अगर बर वक्त पकड़ लिया है तो उसका इलाज मौजूद है और मुझे डिले नहीं करना है। ये नहीं कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊं और रोने धोने में, उन चीजों में मैं वक्त जाया करूंगी। सो द मोमेंट आई गॉट द रिपोर्ट, वो 5 मिनट मेरी जिंदगी के थे जब हाँ ठीक है मुझे लगा, बट देन उसके बाद आई वाज लाइक ओके ठीक है, एक चीज हो गई है। और इस चीज को हम में से कोई भी जब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो हम सिर्फ ये बात करते हैं कि हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे, हम उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसको होने से नहीं रोक सकते। तो इसलिए एक चीज हो गई है तो उसकी एक्सेप्टेंस आपके पास फौरन आनी चाहिए। बिल्कुल। और इस यकीन के साथ आनी चाहिए कि अब आपको पता है कि आपको इस प्रोसेस से गुजरना है, आपको कुछ और नहीं करना है। यू हैव टू डायरेक्टली जस्ट गो के एज जितनी जल्दी जो है वो आप इसके डॉक्टर के पास जाएंगे और जितनी जल्दी आप उसका शुरू करेंगे सब। तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि अगले दिन मेरा अपॉइंटमेंट था मेरे डॉक्टर के साथ, और उसके विद इन अ वीक जो है वो मेरे सारे डायग्नोसिस हो गए थे, लाइक मैमोग्राम, MRI, पैट स्कैन, जो मेरा इलाज शुरू होने से पहले होने थे, डिग्नेंट डायग्नोसिस। तो मैंने उस पे तवज्जो ये दी बजाय इसके कि मैं फलां को फोन कर रही हूँ, मुझे मतलब
उस स्ट्रेस से अपने आप को निकालने की कोशिश करूंगा। आई फोकस कि मैं कितनी जल्दी जो है वो उन तमाम चीज़ों को से गुजर जाऊं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करूं। तो ये मुझे मालूम था कि मेरी रिपोर्ट क्या कह रही हो। मुझे डॉक्टर साहब, इमोशंस को अवॉइड करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे मौके पे आपने इमोशंस को तो अटेंड करना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा फोकस आपका इस बात पे होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम इन हैंड है। एग्जैक्टली बिल्कुल। मतलब उस वक्त आपको अपनी विल पावर को और अपने आप को कंपोज रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से जो है वो हम बाकी डेली लाइफ में भी अगर हम बीइंग अ फीमेल देखें तो वो कितनी सारी चीज़ों से एक साथ जूझ रही होती हैं और अपने आप को उनके अंदर मुझे लगता है ज़रा ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त दी है कि वो डील करती हैं, मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं और बड़े से बड़ी परेशानी से गुजर जाती हैं बड़े आराम से। तो ये जब अपनी हेल्थ पे बात आती है तो आप जो है वो उसको और ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और ऑब्वियसली इट्स अ ट्रॉमा, आपको पता है कि आप एक बहुत तकलीफदेह प्रोसेस से गुजरेंगे अभी, जब आप कीमोथेरेपी, सर्जरी होगी, सब कुछ होगी, बट यू हैव टू फेस इट, क्योंकि आपकी जिंदगी जो अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए और उसके आपके अपने प्यारों के लिए जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर औरत उनके लिए जी रही होती है कि अपनी फैमिली, अपने बच्चे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहिबा, आप यूएस से हमारे साथ मौजूद हैं, मौजूद ही रहिएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।